यह ट्रेडिंग व्यू का फ्री इंडिकेटर है। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने क्रिप्टो के ऊपर दिखाया था कि यह कैसे काम करता है। आज की इस वीडियो में इसकी सेटिंग मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको अलग अलग स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो। मतलब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ स्कैल्पिंग पर्पज के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने चार्ट जो ओपन किया है वो निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया और 3 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई किया है। यह लाइन जो देख रहे हैं ग्रीन कलर का लाइन ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मूविंग एवरेज जैसा दिख रहा है, लेकिन ये मूविंग एवरेज नहीं है, उससे भी स्मूथ ये काम करने वाला इंडिकेटर है। तीन चीजें बता देता है आपको। पहला, ये जब ट्रेंड में होगा मार्केट तो ट्रेंड भी बताएगा और कब तक मार्केट साइडवेज रह सकता है, मतलब कंसोलिडेशन जोन में कितना टाइम रहेगा वह भी यह बता देता है, और कब यह बियरिश जोन में आ जाता है वह चीज भी यह इंडिकेटर आपको बता देगा। मतलब यह आपका बहुत सारा प्रॉब्लम एक ही जगह में सॉल्व करके देता है, क्योंकि इसकी अलग अलग कलर देख सकते हो। जैसे यह ग्रीन कलर आपको बताता है कि मार्केट का ट्रेंड अप है, और यहां पर एक देख सकते हो हल्का ब्लैक दिख रहा है, यह बताता है कि मार्केट यहां से लेके यहां तक कंसोलिडेशन जोन में है। और उसके बाद से जब यह रेड बन गया है लाइन तो यह बता रहा है कि मार्केट गिरावट में आ गया है। मैं पूरा डिटेल में इसको सेटिंग भी बता दूंगा और कैसे इसको इस्तेमाल करना है वह सारी चीजें भी मैं इसके बारे में बता दूंगा। तो मान के चलो आप निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्कैल्पिंग ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से मैं बताता हूं। आप नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जैसे ही एक रेड डॉट बना मतलब यहां से मार्केट बुलिश हुआ, बुलिश होने के बाद से आप एक चीज देखोगे, ग्रीन कैंडल्स यहां पर बनती गई और ग्रीन कैंडल्स के बाद एक रेड कैंडल बनी और इसको टच कर गई, इस लाइन को। मतलब ये जो ग्रीन कलर की लाइन नीचे से ऊपर जा रही है इसकी मैं बात कर रहा हूं। और फिर इसके बाद से मार्केट यहां से ऊपर ही गया है, मतलब नीचे नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि जब हम इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसे ही यह ग्रीन डॉट बने मतलब यह अपने आप में बाई का सिग्नल बता देता है कि मतलब मार्केट बुलिश हो गया है। सिग्नल क्या, यह बता देता है कि मार्केट बुलिश हो गया। अब हम लोग इंतजार करते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद इसको एक बार टच करें। किसको? ये जो ग्रीन लाइन है ना, इस ग्रीन लाइन को टच करने के बाद और जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, मतलब टच करने आएगी तो रेड कैंडल्स बनेंगी, और जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहां पर ग्रीन कैंडल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यह अपने आप में सिग्नल का काम करता है। अब आपका मर्जी है, जितना मर्जी हो सके नीचे आए मार्केट उसके बाद से आप ट्रेड ले सकते हो। लाइक मान के चलो कि मार्केट यहां पर थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है तो हम इस जगह पे ट्रेड बना सकते हैं और यहां पर स्टॉप लॉस रखेंगे तो मार्केट ये स्टॉप लॉस नहीं लेगा। दूसरा मौका आपको यहां पर भी दे रहा है, इस जगह पे भी दे रहा है, तीसरा मौका यहां पर भी आपको दे रहा है। मतलब जब भी इसको टच करेगा और यह लाइन ग्रीन रहेगी तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। रूल वाइज यदि आप ट्रेड करोगे तो कहने का मतलब यह है कि जब तक यह लाइन ब्राउन नहीं हो जाती यहां पर तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। दूसरी बात, जब आप इसके थ्रू स्कैल्प करते हो तो यहां पर इस ग्रीन कैंडल पे मान लो आपने कोई ट्रेड बनाया, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि आपने इस लाइन से नीचे स्टॉप लॉस रखा, क्योंकि इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। मार्केट यहां से ऊपर गई और जैसे ही यहां पर एक रेड कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई इस जगह पे, आप यहां पर अपना एग्जिट प्लान कर सकते हो। मतलब यहां से एंट्री और यहां पर एग्जिट आप ले सकते हो। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि जब मार्केट डाउन साइड में आ जाता है, जैसे यहां से डाउन साइड में आ गया, इसने बता दिया कि मार्केट यहां से गिरेगी क्योंकि यहां पर रेड डॉट आ गई। मार्केट फिर यहां से ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए इस लाइन को जाके टच कर लिया। ये जो रेड कलर की लाइन है, इस रेड कलर की लाइन को आके मार्केट ने टच किया ऊपर जाके। अब आगे चल के देखोगे तो ये जो रेड लाइन नीचे स्लोप बना के चल रही है, इससे नीचे प्राइस क्लोज होने लगी यहां पर, तो यहां से सेल करके चल सकते हैं और फाइनली यहां पर ये मार्केट एग्जिट। मतलब इसका रूल है कि जब तक रेड कैंडल्स बन रही हैं तब तक आप बने रहिए और जैसे कोई यहां पर ग्रीन कैंडल बनता है तो आप यहां से एग्जिट हो जाइए जब आप डाउन ट्रेंड में हो तो। इसी तरीके से देखो यहां पर सबसे ज्यादा नियर बाई चला गया है मार्केट इस जगह पे, तो जब भी इस तरीके से ज्यादा नियर बाई जाएगा आपका यहां पर एक सिग्नल जनरेट कर देगा। अब यहां पर आप सिग्नल कैसे समझोगे, और दूसरा बात यह है कि आप यहां पर थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो, क्योंकि इस कैंडल ने
पूरी तरीके से इस लाइन को टच नहीं किया है। ये जो नीचे आ रही है स्लोप होती हुई लाइन, इसको इसने पूरा तरीके से टच नहीं किया। तो आप सोचोगे कि इस सिग्नल को अटेंड करूं या ना करूं, तो देखो इसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं है ऊपर इस लाइन में, मतलब इस सिग्नल को हम अटेंड कर सकते हैं जब इस तरीके का एक रेड कैंडल बने तब। रेड कैंडल बनता है, इसका लो ब्रेक होगा, देन हम सेल के साइड में जा सकते हैं, इसी के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नीचे जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बने हम लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। यही ये सिस्टम बताता है। तो आखिर ये है क्या? पिछला वीडियो में भी हमने इसके ऊपर पूरे डिटेल में बताया था क्रिप्टो में कैसे काम करते हैं। यहाँ पर मैं ऑप्शन के लिए बता रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, गैसियन फिल्टर नाम का एक इंडिकेटर है, उसी को इस्तेमाल करना है। मैं इस इंडिकेटर को यहाँ पर रिमूव करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को लगाना सिखाता हूँ कि कैसे आप इसको लगा सकते हो। आप सीधा चले जाओ यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन में आने के बाद आप यहाँ पर सर्च करो गैसियन फिल्टर। यहाँ पर देखो यही वाला इंडिकेटर है, इसी इंडिकेटर को अप्लाई करना है और जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपकी लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। मैं इस इंडिकेटर का नेम भी ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर भी हम रियल टाइम मार्केट के ऊपर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मैं इस इंडिकेटर को अप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो आपके सामने है यह इंडिकेटर कुछ इस तरीके से अप्लाई हो गया और कुछ इस तरीके से आप लोग को दिखने लगा। अच्छा, इंडिकेटर अप्लाई करने के बाद इसमें कुछ सेटिंग है, उस सेटिंग को भी यहाँ पर लगाना होगा, तब जाके सही तरीके से आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ और सेटिंग में जाने के बाद इनपुट में आता हूँ और इनपुट यहाँ पर देख रहे हो ना, लेंथ जो है 50 का है, तो 50 का लेंथ है, आप इसे 45 का कर दो। 45 का लेंथ कर दोगे और इसे अप्लाई कर दोगे तो आपका ये और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे बाकी की चीजें इस्तेमाल इसमें नहीं करनी है। यहाँ पर देखोगे तो ऊपर डॉटेड लाइन बता रहा है, मतलब ये हाई बता रहा है कि मतलब जब भी इस पे प्राइस आएगी तो यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। यहाँ पर डॉटेड लाइन जो दिखा रहा है ना, ये बता रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यदि कभी प्राइस यहाँ पर आती है तो रिजेक्ट हो जाएगी। वैसे ही नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट भी दिखा रहा है ग्रीन कलर में, मतलब यह ग्रीन सपोर्ट ये बोल रहा है कि जब भी आगे इस पे प्राइस मान लो गिर के आती है सर्टेन, तो ऊपर भी जा सकती है। कहने का मतलब यही है, ये ग्रीन लाइन आपको एक सपोर्ट बताता है। एक चीज मैं यहाँ पर पहले ही बताना चाहता हूं कि कोई भी इंडिकेटर आपके लिए 100% काम नहीं करेगा, आपको भी काम करना पड़ेगा, मतलब अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। 20 से 25% थोड़ा प्राइस सेक्शन को समझ के ट्रेड करोगे तो अच्छा रिजल्ट किसी भी इंडिकेटर के थ्रू ले सकते हो। लेकिन होता क्या है कि ज्यादातर ट्रेडर एकदम इंडिकेटर पे ही डिपेंड हो जाते हैं, जिसके वजह से बहुत सारा फॉल्स सिग्नल पे भी ट्रेड हो जाता है और वहां पर जो है कि लॉसेस के चांसेस बनते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप डायरेक्ट जाके, मतलब हमने एक इंडिकेटर बताया और इसमें जाके आप जंप कर गए, फिर तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा समझो कि मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ और कैसे आपको काम करना है। देखो, निफ्टी में 3 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा रखा है, तो आप जब इसको स्कैल्प करने जाओ या 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप थोड़ा होल्ड भी कर सकते हो पोजीशन को। जब तक मान लो ये रेड कलर का ये लाइन नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपने कोई ऊपर से पोजीशन मान लो यहाँ पर बना ली, तो ये जब तक नीचे आ रहा है तब तक होल्ड भी कर सकते हो। पूरा दिन आता है रेड कलर का लाइन नीचे, तो पूरा दिन भी आप होल्ड कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जब तक मार्केट फॉल हो रहा है तब तक ये तो रेड ही बनेगा, डाउन साइड का ही ट्रेंड दिखाएगा। तो आप एक ही ट्रेड लेके यहाँ पर बैठे हुए हो, जब तक प्राइस इस लाइन से ऊपर नहीं चली जाती, ट्रेंड चेंज नहीं होता, तो दिन भर बैठे रहो। अब देखो, इसमें कुछ नॉइज भी आते हैं, उन नॉइज को भी हम लोगों को समझना होगा। थोड़ा सा मैं चार्ट को आगे करता हूं, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा आपको एक नॉइज दिखाया। इस जगह पे देखो, प्राइस यहां से ऊपर चली गई और फिर वापस से प्राइस यहां पर नीचे चली है। तो यहां पर थोड़े टाइम के लिए मार्केट बता रहा है कि कंसोलिडेशन फेज में आ गया है। इसने कोई ट्रेंड नहीं चेंज करा, आपको यहां पर कोई ट्रेंड बदलता हुआ दिखा नहीं है, ग्रीन नहीं हुआ। अब देखो, लाइनें यहां पर कहीं भी ग्रीन नहीं हुई हैं, अभी भी रेड ही है। तो कहने का मतलब है कि जब ये ऊपर जाके वापस से नीचे आ रहा है तो यह सेल ही बता रहा है, आपको यहां पर सेल ही करना है। अब यहां पर आप ये सोचोगे यहां पर स्टॉप लॉस तो इसने बहुत बड़ा कर दिया। तो देखो, मैं बार बार बोलता हूं कि मार्केट 365 डेज यदि चलता है तो उसका तरीका 365 डेज में हर दिन अलग अलग होगा।
आपको यह कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां पर इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे, आप यहां पर एंट्री लोगे। नहीं, यदि आप यहां पर एंट्री लेते हो कहीं भी, मान लो यहां पर एंट्री लिया, तो इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इस कैंडल के हाई के ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके भी आप चल सकते हो। कोई जरूरी नहीं होता है कि बहुत बड़ा आप जो है कि स्टॉप लॉस लगाओ। अभी देखो, एक चीज मैंने यहां पर अभी आप लोगों को नहीं बताया कि ये कौन सा कैंडल लगा है, क्योंकि आप एक कैंडल ढूंढोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने इस पे कौन सा कैंडल लगाया। देखो, इस पे जो कैंडल लगाया हमने हेकेन हैसी लगाया। मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा कैंडल इस्तेमाल करना है मार्केट को समझने के लिए। तो यहां पर देखो, मैंने हेकेन हैसी कैंडल इस्तेमाल किया। आपको मार्केट को अच्छे से समझना है तो हेकेन हैसी कैंडल ही इस्तेमाल करना, जिससे आपको स्मूथ मार्केट की मूवमेंट समझ में आए। तो हेकेन हैसी सिंपल कैंडल नहीं लगाओ, नए हो बिगिनर हो तो कभी भी सिंपल कैंडल लगा के आप ट्रेड अच्छे से नहीं कर पाओ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। और यहां पर यदि आप हेकेन हैसी का इस्तेमाल कर लेते हो तो आपको मार्केट अच्छे से समझ में आ जाता है। तो हेकेन हैसी का इस्तेमाल करना। अब यहां पर देखो आगे क्या मार्केट बता रहा है। मार्केट बता रहा है कि यहां से बुलिश हो गया, क्योंकि यहां पर एक देखो ग्रीन डॉट भी आ चुका है। प्राइस यहां से ऊपर गई, नियर बाई ये जो लाइन है ग्रीन कलर की उसके पास आई, यहां पर एक ग्रीन कैंडल बना, आपकी यहां पर एंट्री होती और इसके लो पे स्टॉप लॉस रखते तो यहां पर आपकी एग्जिट हो जाती। ये जो रेड कैंडल है यहां पर आपका एग्जिट प्लान हो जाता। अच्छा, इसी तरीके से आगे जब भी इस लाइन पे मार्केट आएगा तो आपके मूव आपके फेवर में चलेंगे जब तक कि ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता। अब देखो, यहां पर इस जगह पे भी प्राइस नीचे आई है, ग्रीन कैंडल बनी, आपका छोटा सा यहां पर स्टॉप लॉस रहता, यहां पर आपकी एंट्री होती, मार्केट यहां पर ऊपर मूव हुआ है और बड़ा कोई यहां पर स्टॉप लॉस नहीं है। फिर यहां पर प्राइस ने कैरेक्टर अपना चेंज कर दिया है, फिर आगे चल के आप देख रहे हो कि गिरावट हो रही है। तो कैसे यहां पर हैंडल करना है उसको समझो। एक चीज यहां पर ध्यान देना, मार्केट यहां से बियरिश था, प्राइस भी नीचे गिर रही थी। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि प्राइस जब इस लाइन को टच करेगी और टच करने के बाद रेड कैंडल बनाएगी, तब हम जो है कि सेल साइड में आएंगे। बट यहाँ पर देखो सर्टेन प्राइस ऊपर चली गई और कैंडल्स की क्लोजिंग ऊपर होने लगी, मतलब यहां से मार्केट नीचे कोई रेड कैंडल बनाया ही नहीं, तो हम लोग एंट्री करेंगे ही नहीं। यहाँ पर सारे कैंडल्स ग्रीन बन रहे हैं। हमारा क्राइटेरिया है कि टच करे और टच करने के बाद रेड कैंडल्स की फॉर्मेशन हो, तब जो है कि एंट्री हो सकती है। तो यहाँ पर आप बच गए। दूसरी बात, यहाँ पर इतना दूर कंसोलिडेशन दिखा रहा है, इतना दूर क्या दिखा रहा है, कंसोलिडेशन दिखा रहा है। आगे फिर यहां पर बता दिया कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। अब ऊपर जाएगी ठीक है, लेकिन आप यहां पर देखोगे एक चीज, तो जब प्राइस आई टच करने लाइन को तो यहां पर कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी जिससे कि हम बाई साइड में जा सके। तो यहां पर भी बच गए, मतलब साइडवेज है तो हम बच गए। ओके, अब इसी तरीके से आपको आगे मैं थोड़ा और दिखाता हूं। जब प्राइस ट्रेंड में होता है तो क्या करता है, और जब ट्रैप करना होता है लोगों को तो प्राइस क्या करती है। अब देखो, यहां पर एक चीज समझो, प्राइस ने यहां पर कैरेक्टर अपना चेंज कर दिया, मतलब बता दिया कि मार्केट गिरेगी। लाइनें भी, प्राइस ऊपर गई और इस लाइन को, रेड कलर की लाइन को टच करा, थोड़ी देर के लिए लाइनें भी नीचे ब्राउन हो गई, मतलब ये बता रही है कि थोड़ा मार्केट यहां पर साइड भी हो सकता है। लेकिन वापस से जब इसके नीचे कैंडल सस्टेन हुई तो फिर से रेड लाइनें बन गई। मैं थोड़ा इस चार्ट को आगे बढ़ा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए सही तरीके से। तो चार्ट थोड़ा यहां पर आगे कर देता हूं। अब देखो, जैसे ही यहां पर रेड कैंडल्स बननी शुरू हुई, आप यदि यहां पर एंट्री लेते हो तो प्राइस उसके बाद फॉल हो गई। यही चीजें इसी तरीके से यह काम करता है यह इंडिकेटर। सो इसमें दो चीजें ध्यान रखना है, हेकेन हैसी का चार्ट अप्लाई करना और इस इंडिकेटर को अप्लाई करके जाके निफ्टी बैंक निफ्टी में इसको टेस्ट करना, प्रैक्टिस करना। अच्छा लगे तो इसका इस्तेमाल करना, थोड़ा सा प्राइस एक्शन इस्तेमाल करोगे तो ये आपके लिए अच्छा काम कर सकता है। इंडिकेटर है, आपको आइडिया देता है कि मार्केट कौन से साइड में रहने वाली है, कौन से साइड में बैठने से अच्छा काम हो सकता है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वह केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले।